नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 और श्लोक संख्या 33 से। तो एक ही श्लोक इस अध्याय का बचा है, तो मैंने कल पलट के देखा नहीं था, नहीं तो इसको कल खत्म कर देती तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो हमने क्या देखा था कि नारद मुनि पहुंच गए जहाँ पर व्यासदेव जी बैठे थे सरस्वती नदी के तट पर, और अपने मन में मंथन कर रहे थे कि क्या समस्या है, क्यों मेरा मन बेचैन है, मैंने कितनी चीज़ें की हैं, उसमें क्या कुछ गलत था, कहाँ गलती की है। तो उनको समझ में आया कि उन्होंने भक्ति के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया है, ये उनको समझ में आया खुद ही। तो नारद मुनि व्यासदेव जी के गुरु हैं। तो भगवान जो होते हैं ना, भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे रहते हैं। तो वो परमात्मा हमारे हृदय में है, यानी मेरे हृदय में भी, आपके हृदय में भी। चोर, डाकू, बदमाश, गुंडा भगवान गुरु और सारे जीवात्मा के अंदर बैठे हुए हैं। यदि वो परमात्मा सोच लें कि इसको मुझे अच्छे गुरु से मिलवाना है, इसको मुझे मदद करनी है, तो तुरंत वो कार्य हो जाएगा। वो परमात्मा हर चप्पे चप्पे में, कण कण में है। इसीलिए यदि हमें आवश्यकता है और हम सच में भगवान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो भगवान मदद करने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कहीं से आना नहीं है उठ के बहुत दूर से। तो भगवान व्यासदेव जी को मदद करना चाह रहे थे, क्योंकि व्यासदेव जी जेन्युइन पर्सन थे। वो सच में लोगों के कल्याण के लिए कुछ कर रहे थे, ऑलरेडी किया हुआ था। अब वो चिंतित थे कि कहाँ गलती किया मैंने, क्यों मैं उदास हूँ। तो उसी समय नारद मुनि जो उनके गुरु थे वहाँ पहुँच गए। अब नारद मुनि उनके गुरु भी हैं, भक्त भी हैं, बहुत हमारे परंपरा में है नारद मुनि, है ना, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो नारद मुनि वहाँ कुटिया में पधार गए, जिस कुटिया में बैठे हुए थे व्यासदेव जी। उसके बाद बोलते हैं सूत गोस्वामी, तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय आगतम मुनि पूजयामास विधिवन्नारदम सुरपूजितम। शील प्रभुपाद की जय। तम अभिज्ञाय, उनके शुभ आगमन को देखकर, यानी नारद मुनि के शुभ आगमन को देखकर, सहसा एकाएक, प्रत्युत्थाय उठकर, आगतम आया हुआ, मुनि व्यासदेव ने, पूजयाम आस पूजा, विधिवत विधि, ब्रह्मा को प्रदान किए जाने वाले सम्मान के साथ, नारदम नारद को, सुर पूजितम देवताओं द्वारा पूजित। तो श्री नारद मुनि के शुभ आगमन को जब आए श्री नारद मुनि, तो बहुत अच्छा लगा व्यासदेव जी को। हमारे गुरु आते तो हमको कितना अच्छा लगता है। तो हम तो इतना पतित हैं, हम तो वैसे नहीं हैं व्यासदेव जी के समान। फिर भी हम, हमारी जो शक्ति होती है, हम उससे बहुत कोशिश करते हैं कि हम गुरु को अच्छा आसन दें, अच्छा कुछ प्रसाद दें, उनकी आरती उतारें, उनका चरण धोएं, सब चाहते हैं। हमारे गुरु महाराज के पास समय नहीं होता है, इसीलिए सब हो नहीं पाता है, पर हमारी इच्छा रहती है। तो उसी प्रकार नारद मुनि
व्यासदेव जी उठकर खड़े हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी की सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। तो जैसे ब्रह्मा जी की करते हैं वैसे उन्होंने पूजा की नारद मुनि की। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं विधि का अर्थ है प्रथम जीव ब्रह्मा। प्रथम जीव ब्रह्मा, ये विधि शब्द का अर्थ है। वे वेदों के मूल जिज्ञासु और आचार्य भी हैं। उन्होंने सर्वप्रथम कृष्ण से वेदों को सीखा है, जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी कि वेदों को लिखा गया था, मतलब बोला था भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी के लिए। तो ब्रह्मा जी के लिए बोलेंगे तो उसका लैंग्वेज और उसकी जो भाषा है वो तो डिफ़िकल्ट होगी ही ना, हमारे लिए तो बोला नहीं था। तो संस्कृत है, संस्कृत में भी बहुत बहुत मुश्किल है समझना, ऐसा है। तो ब्रह्मा जी तो समझ ही जाएंगे, ब्रह्मा जी तो विद्वान है। और तो वेदों को जब बोला भगवान ने, सिखाया ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने उसी ज्ञान को नारद मुनि को दिया। नारद मुनि पुत्र हैं उनके, तो उनको दिया। तो इसीलिए हमारे शिष्य परंपरा में नारद मुनि द्वितीय आचार्य। हम ब्रह्मा जी के संप्रदाय के हैं ना, तो ब्रह्मा जी के संप्रदाय में द्वितीय नंबर पर, सेकंड नंबर पर नारद मुनि है। ब्रह्मा फिर नारद और फिर उसके बाद व्यासदेव जी हैं। हाँ, तो नारद मुनि के बाद व्यासदेव जी हैं। तो नारद मुनि क्या हो गए? ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि हो गए। ठीक है ना। बहुत आवश्यक है कि हमें, जब हम सम्मान करते हैं गुरु का, तो गुरु के शिष्य का भी सम्मान करना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुरु का कर दिए, उनके जो शिष्य हैं उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं, ये गलत है, गुरु को अच्छा नहीं लगता है। तो ब्रह्मा जी के शिष्य हुए नारद मुनि और पुत्र भी हुए, तो उनका भी सम्मान वैसे ही किया और समस्त विधियों के द्वारा जैसे पूजा किया जाता है वैसे पूजा किया। और इस प्रकार ये जो अध्याय था यहीं पर समाप्त हो जाता है। श्री नारद का प्राकट्य, यहीं पर ये अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे फिर आगे चलेगा क्या, तो वह हम देखते हैं दूसरे अध्याय से। नारद मुनि का बहुत कुछ है, पिछला जन्म भी है, कैसे पिछले जन्म में वो क्या थे वो भी बताया गया है। पर यहाँ जो प्राकट्य का मतलब था, जन्म नहीं था, वो क्या था? व्यासदेव के पास नारद मुनि जब आए, व्यासदेव जी बैठे थे सरस्वती नदी के तट पर आचमन करके, उस समय नारद मुनि जो प्रकट हुए उनके सामने, उतना ही था। इस अध्याय का नाम वही था। अब पंचम अध्याय यानी 5वां अध्याय अभी शुरू होगा, जिसका शीर्षक है नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम का उपदेश। ठीक है। तो ये भी सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। सूत उवाच अथ तम सुखम आसीन उपासीनम बृहत्श्रवा देवर्षि प्राह विप्रर्षि वीणा पाणी स्मय निव। सूतः उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, अतएव तम उसको सुखम आसीन, सुख पूर्वक बैठे हुए, उपासीनम पास बैठे हुए को, बृहत श्रवा अत्यंत सम्मानित, देवर्षि देवताओं के परम ऋषि ने राह कहा, विप्रर्षिम ब्राह्मणों के ऋषि ब्रह्मर्षि से, वीणा पाणी हाथ में वीणा लिए, स्मयन इव मानो हंसते हुए। तो नारद मुनि वीणा लिए रहते हैं। उनकी सेवा क्या है? नारद मुनि प्रचार करते हैं और भगवान का भजन गाते हैं। तो म्यूजिक जो है उनका, उनके साथ ही रहता है इंस्ट्रूमेंट, वीणा साथ लेके घूमते हैं और कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है।
नारद मुनि बाजाए वीणा, राधिका रमण नामे। एक भजन है। तो वीणा लिए हुए थे इसलिए उनका नाम है वीणा पाणी। अब देखिए वीणा सरस्वती माता भी ली रहती है, तो नारद मुनि के लिए यहाँ आया है, इसलिए वीणा पाणी नारद मुनि को कहा था। पाणी का मतलब हाथ होता है, हाथ को पाणी कहते हैं। ये पर्यायवाची शब्द है। हर शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। जैसे इंग्लिश में सिनोनिम होता है, एंटोनिम, सिनोनिम। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वाला, एंटोनिम मतलब उल्टा। तो इसी प्रकार यहाँ हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची, अर्थात सेम मीनिंग। तो हाथ का पर्यायवाची है पाणी, पानी नहीं, पाणी। ठीक है। तो वीणा पाणी यानी जो हाथ में वीणा लिए हुए हैं। हाथ में वीणा नारद मुनि भी लेते हैं, सरस्वती माता भी लेती हैं। तो यहाँ हो गया नारद मुनि के लिए। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, ये श्लोक का सूत गोस्वामी ने कहा है कि देवर्षि नारद सुख पूर्वक बैठ गए। हाँ, सुखम आसीनम। आप जब संस्कृत के शब्दों को प्यार से पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा और आनंद भी आएगा। यहाँ लिखा है, आराम से देखिए। जो शब्द आराम से समझ में आता है उसके लिए टेंशन मत लीजिए, बाप रे संस्कृत है, क्या करें क्या करें, बहुत डिफिकल्ट है, सिर के ऊपर से जा रहा है। जो समझ में आता है उसको तो एंजॉय कर लीजिए, जो नहीं आता है ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कोई प्रकांड पंडित नहीं है। सुखम आसीन, सुख पूर्वक बैठ गए। सुखम आसीन, आसीन, तो सुख पूर्वक बैठे हुए। और क्या हुआ, बैठ गए और हंसते हुए कहा। टेंशन किसको था, शिष्य को। शिष्य के टेंशन से अगर गुरु को भी टेंशन हो गया तो गुरु नहीं हुए। शिष्य को अगर है टेंशन, तनाव, परेशानी, दुख, तो गुरु को अविचलित रहना चाहिए। गुरु का मन उससे परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चे को दुख रहता है, रोते रोते मम्मी के पास आता है, बोलता है कि मुझे इसने मारा पीटा, ये हुआ, वो चाहिए, ये चाहिए। तो मम्मी क्या बोलती है, आराम से बैठो, सब हो जाएगा, पापा को आने दो, हम तुम्हारा सामान भी खरीद देंगे, कोई तुमको मारेगा नहीं, नहा लो, धो लो, ये चीज़ खा लो, पी लो। फिर बच्चा शांत होता है, फिर धीरे धीरे उसकी मम्मी उसको जो देना है देती है, जो नहीं देना वो भी समझाती है। इसी प्रकार जो हमारे काउंसलिज होते हैं या हमारे शिष्य होते हैं, या जैसे नारद मुनि के शिष्य थे व्यासदेव जी, तो वो कई बार परेशान होते हैं और उनके हिसाब से परेशानी बहुत बड़ी होती है। उनके हिसाब से परेशानी का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन गुरु का लेवल इतना ऊंचा होता है कि गुरु के लिए वो परेशानी बहुत छोटी सी चीज़ है, क्योंकि वो ऊंचाई से देख रहे हैं ना। जब हम एयरक्राफ्ट से ऊपर में 36,000 फीट पर उड़ते हैं तो नीचे कैसा दिखता है, घर वगैरह जितनी चीज़ें हैं, नदी वगैरह सब छोटा 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 छोटा। हाँ, प्रभुपाद कहते थे मैच बॉक्स के जैसा दिखता है। तो उसी तरह चूंकि गुरु का लेवल बहुत हाई होता है, स्पिरिचुअली दिव्य रहता है, उनकी सोच बहुत हाई रहती है। हम भी अपने सोच को बहुत ऊंचा बना सकते हैं यदि हमेशा शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और हमेशा उनके ही साथ बैठेंगे जो अध्ययन कर रहे हैं। अगर हम एसोसिएशन करेंगे उनका जो भक्त नहीं है, तब हमारी सोच छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा जो सर्कल है वो हमेशा रहेगा भक्तों वाला, और ऐसे भक्तों वाला जो हमेशा शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, केवल माला कर लिए वैसा नहीं, वैसा तो भक्त हम फिर वो सेम लेवल का हो जाएगा। नहीं, हमको भक्त ऐसे भक्तों का संग करना है जो शास्त्रों का अध्ययन हमेशा करता है, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन करने वाला जो होता है व्यक्ति, उसकी सोच ऊंची होगी ही। शास्त्रों में वैसी चीज़ें बताई गई हैं, भगवान बताते हैं, सबको स्वामी आचार्य बताते हैं। तो जब हमारी सोच बहुत ऊंची रहती है तो जीवन की छोटी छोटी समस्याएं हमें बहुत छोटी लगती हैं, और अगर हमारी सोच छोटी है तब तो उसी में हमारा परेशान होकर के हम भी खत्म हो जाएंगे। लोग आत्महत्या कर लेते हैं।
तो व्यासदेव जी के लिए ये परेशानी बहुत बड़ी थी, पर नारद मुनि के लिए ये परेशानी बड़ी नहीं थी। इसीलिए हंसते हुए बोला, हंसते हुए, हंसने का मतलब मॉकिंग नहीं है, हंसते हुए का मतलब जान गए कि मेरा शिष्य थोड़ा परेशान है, तो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बोलते हैं। नारद उवाच पराशर्य महाभाग भवतः कचिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एव वा। पराशर्य, पराशर के पुत्र यानी व्यासदेव जी। व्यासदेव जी के पिता का नाम था पराशर मुनि। तो पराशर्य, पराशर के पुत्र, पिता के नाम को ही थोड़ा सा कुछ आगे पीछे लगा के पुत्र का नाम बन जाता है। जैसे वसुदेव जी के पुत्र हुए वासुदेव, कृष्ण। वसुदेव बोला तो पिता और वासुदेव बोला तो उनके पुत्र कृष्ण। तो इसी प्रकार पराशर मुनि के पुत्र पराशर्य। अब कुंती माता के पुत्र अर्जुन हैं, तो उनका एक नाम है कौन्तेय। कौन्तेय का मतलब क्या हो गया? कुंती पुत्र। ये सब डिफिकल्ट लगता है ना संस्कृत में, तो समझेंगे तो आसान हो जाएगा। पराशर्य देखेंगे डर जाएंगे, पता नहीं क्या है। व्यासदेव जी का एक नाम है कौन्तेय। कौन है कौन्तेय? तो कुंती माता तो युद्ध नहीं कर रही हैं, कुंती के पुत्र को कौन्तेय कहते हैं। ठीक है। तो पराशर के पुत्र महाभाग, परम भाग्यशाली, परम भाग्यशाली। आराम से समझ देखिए, महाभाग, महा मतलब बड़ा, महान, बिग साइज, भाग भाग्य, परम भाग्यशाली। भवतः आपका, कच्चित यदि यह है, आत्मना आत्म साक्षात्कार से, परितुष्यति तुष्टि होती है, शारीर शरीर की पहचान, आत्मा स्व, मानस मन की पहचान, एव निश्चय ही वा तथा। पराशर पुत्र व्यासदेव को संबोधित करते हुए नारद ने पूछा। अभी यहाँ नारद मुनि के वचन नहीं है, सूत गोस्वामी के वचन हैं। वो कमेंट्री दे रहे हैं, वो कथा कर रहे हैं, कथा वक्ता हैं। तो कथा वक्ता बोल रहे हैं कि नारद मुनि ने पूछा, इसलिए ऐसा सेंटेंस है। क्या पूछा नारद मुनि ने? क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? देखिए कितनी बड़ी बात है। मन या शरीर, ये दोनों क्या है? भौतिक चीज। शरीर तो भौतिक है ही, मन भी भौतिक है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 हो गए, 11वां नंबर मन। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन। तो मन जो है ना, वो भी भौतिक है, थोड़ा शरीर से ऊपर है। मन ही तो सब करवाता है हमसे। तो जो अभी तक शास्त्र लिखा नारद मुनि, सॉरी व्यासदेव जी ने, एक सेंटेंस में कह दिया नारद मुनि ने, मन और शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो। उनके अंदर मन में क्या चल रहा था पता चल गया। नारद मुनि को पता था इसके मन में क्या चल रहा है। तो व्यासदेव जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं अभी तक, उसका निचोड़ निकाल लिया 1 मिनट के अंदर नारद मुनि ने, और एक तीर मार दिया, सीधे झटका मार दिया। खुश हो, क्योंकि तुमने जो ग्रंथ लिखे हैं वो मन और शरीर के ऊपर हैं, यानी आत्मा के लेवल की बात नहीं हुई है अभी तक। कृष्ण को प्राप्त करने की बात नहीं हुई है। कैसे मजा आएगा, कैसे आनंद आएगा, कैसे स्वर्ग मिलेगा, कैसे यहाँ धन धान्य से परिपूर्ण हमारा
घर और राज्य होगा। इसी के बारे में वेदों में बताया जाता है। तो इसीलिए नारद मुनि को व्यास देव जी ने झटके से उल्टा ही मैं बोल रही हूँ। व्यास देव जी को नारद मुनि ने एक झटके में धराशायी कर दिया, पूछ करके तुम मन और शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो। तो आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य होना चाहिए परम भगवान कृष्ण। परम भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना, उनकी सेवा करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य है हम खूब सुख पूर्वक रहें इसी दुनिया में, तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए व्यासदेव जी से ऐसा बोला नारद मुनि ने। फिर कहते हैं जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपि ते महत अद्भुतम कृतवान भारतम यस्त्वम सर्व अर्थ परिबृंहितम। जिज्ञासितम पूर्णतया पूछा गया, सुसंपन्नम पटु दक्ष, अपि होने पर भी, ते तुम्हारा, महत अद्भुतम महान तथा अद्भुत, कृतवान तैयार किया, भारतम महाभारत, यस्त्वम जो तुमने किया है, सर्व अर्थ संपूर्ण फलों सहित, परिबृंहितम विस्तार से व्याख्या की गई। तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं और तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति हो चुका है, पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। नारद मुनि कह रहे हैं कि मुझे पता है तुमने क्या किया है। तुमने महाभारत लिखा है, उसमें सब चारों पुरुषार्थ हैं। चारों पुरुषार्थ किसको कहते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो चीजें प्राप्त करते हैं लोग धीरे धीरे करके, इसे पुरुषार्थ कहा जाता है। तो वैदिक जो 4 वेद हैं उसका भी टारगेट या लक्ष्य पुरुषार्थ ही रहता है। तो महाभारत भी वैसा ही है और महाभारत में खूब अच्छे से बताया गया है इन चीज़ों को प्राप्त करने की विधि। तो इसलिए कह रहे हैं नारद मुनि कि तुमने एक ग्रंथ की रचना की है, उसमें भली भांति तुम्हारा अध्ययन भली भांति है और तुमने जो लिखा है उसकी व्याख्या वैदिक फलों की विशद व्याख्या से पूर्ण है, युक्त है। उस महाभारत में ये सब बताया गया है कि कैसे धर्म करना है, कैसे अर्थ प्राप्त करना है, कैसे काम एंजॉयमेंट करना है, कैसे मोक्ष प्राप्ति करनी, बताया गया। जिज्ञासितम अधीतम च ब्रह्म यत् तत् सनातनम तथापि शोचसी आत्मानम अकृत अर्थ इव प्रभु। जिज्ञासितम पूर्णतया विचारा हुआ, अधीतम प्राप्त ज्ञान, च तथा ब्रह्म परम ब्रह्म, यत जो, तत् उस, सनातनम शाश्वत को, तथापि फिर भी, शोचसी पश्चाताप करते हो, आत्मानम अपने आप को, अकृतर्थ व्यर्थ, इव सदृश प्रभो हे महाशय। तुमने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान का भली भांति अवगाहन किया है। तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु, अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है? तो तुमने ये सब, यहाँ पे निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं नारद मुनि, देख लीजिए। ये नहीं सीधा नहीं बता दिया नारद मुनि ने व्यासदेव जी को तुम यहाँ पर गलत हो।
नहीं, गुणगान कर रहे हैं। देखिए एक बात समझिए, गुरु यदि आपका गुणगान कर रहे हैं तो मतलब गुरु के साथ रिश्ता थोड़ा अभी दूर है, नजदीक नहीं है। गुरु यदि डांट रहे हैं मतलब गुरु समझते हैं कि इसको मैं डांट सकता हूँ, पूर्ण अधिकार है इसको डांटने का मुझे। तो गुरु यदि डांटते हैं तो खुश होने की बात है, और गुरु कहते हैं वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बस इसका मतलब बस अच्छा अच्छा बोल के छोड़ देंगे आपको। तो अभी थोड़ा सा रिश्ता दूर है। देखिए वो कह रहे हैं तुमने निराकार ब्रह्म अगर निराकार ब्रह्म की चर्चा अगर व्यास देव जी ने किया है तो नारद मुनि क्यों खुश होंगे बताइए। नारद मुनि तो भक्त हैं, निराकार वगैरह से कोई काम नहीं है उनको। तुमने तो बड़े अच्छे से भली भांति अवगाहन किया है, फिर क्यों दुखी हो। तब व्यासदेव जी बोलना शुरू करते हैं। व्यासदेव जी पहला जो बोलते हैं श्लोका, व्यास उवाच अस्ति एव मे सर्वम इदम त्वया उक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलम व्यक्तम अगाध बोधम पृच्छामि पृच्छामि अहे पृच्छामहे त्वात्म भवात्म भूतम। व्यासदेव जी ने कहा अस्ति है एव निश्चय ही मेरा सर्वम समस्त इदम यह त्वया आपके द्वारा उक्तम कहा गया तथापि फिर भी नहीं आत्मा परितुष्यते संतुष्ट करता है। मैं मुझको तत् जिसका मूलम जड़ अव्यक्तम अदृश्य अगाध बोधम अगाध ज्ञान वाला मनुष्य पृच्छामहे पूछता हूँ त्वा आपसे आत्मभव स्वतः उत्पन्न आत्मभूतम संतान। फिर व्यासदेव जी कहते हैं आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब सही है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष का मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूं, क्योंकि आप स्वयंभू की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान युक्त व्यक्ति हैं। देखिए एक चीज हमको सबक लेनी है इस लीला से। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तब तक शिक्षा नहीं दी जब तक अर्जुन अपने आप को शिष्य के रूप में समर्पित नहीं किया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वां प्रपन्नम। ऐसा जब अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को, तब कृष्ण एकदम स्ट्रांगली डांटना शुरू करते हैं अर्जुन को, और गुरु की पदवी संभाल लेते हैं और धड़ाशायी कर देते हैं अर्जुन को। असोचान अन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कुछ ज्ञान तो है नहीं, पंडित बने घूम रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, मुझे तुम बता रहे हो वो मर जाएंगे तो पाप लगेगा, ये मर जाएंगे तो पाप लगेगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, पितरों को पिंडदान कौन देगा, ये सारा ज्ञान बांट रहे हो। पर सबसे बड़ी बात जो है, मृत और जीवित किसी के लिए पंडित शोक नहीं करते, तुम पंडित की तरह बोल रहे हो। डांटा पहले, बाद में ज्ञान दिया। उसी तरह यहाँ पे अब जब व्यासदेव जी कह रहे हैं कि आप जो बोले वो सब तो ठीक है, फिर भी मैं असंतुष्ट हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे असंतोष का क्या कारण है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको ज्यादा ज्ञान है, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, प्लीज मुझे ज्ञान दीजिए, कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं आप, जो स्वयंभू हैं, जो
कमल के फूल पर जन्मे हैं, उनकी कोई माता नहीं है, तो आप मुझे ज्ञान दीजिए। और फिर आगे बहुत सारे श्लोक बोलेंगे, उसके बाद बताएंगे नारद जी। अभी तो 2 श्लोक और चलेगा, आज तो नहीं होगा, कल होगा। तब नारद मुनि शिक्षा देंगे व्यासदेव जी को। ठीक है, तो आज की कथा यहीं रुकेगी। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।